तो अभी हमने गुड़गांव की मार्केट की बात करी। आपको नेक्स्ट 4 to 5 years कैसे लग रहे हैं? व्हाट चेंजेस डू यू थिंक आर कमिंग? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्शंस देखें तो दे आर प्रोजेक्टिंग कि रियल एस्टेट मार्केट बाय 2030 विल टच $1 ट्रिलियन, जो अभी खाली 450 बिलियन पे है। तो वो तो काफ़ी अच्छा रोज़ी पिक्चर लग रही है, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट 4 to 5 years कैसे जाने वाले हैं रियल एस्टेट के लिए? सी मैं अभी अपना आंसर गुड़गांव मार्केट पे थोड़ा सा लिमिटेड रखता हूँ। सी गुड़गांव में कौन शिफ्ट हो रहा है, कौन प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कौन आ रहा है? दिल्ली में ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग हैं। अच्छा। आज हम दिल्ली की जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, दिल्ली के जब एरियाज़ की बात करते हैं, आज हम बेस्ट ऑफ पॉशेस्ट लोकेलिटीज़ में चले जाइए, आप ग्रेटर कैलाश चले जाइए, आप डिफेंस कॉलोनी चले जाइए, आप वेस्ट दिल्ली में पंजाबी बाग चले जाइए। इन एरियाज़ में द लिविंग स्टैंडर्ड्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दिल्ली बट दे आर डिटीरियोरेटिंग, गेटिंग बिलो पार। गेटिंग बिलो पार। गाड़ी की पार्किंग इज़ अ प्रॉब्लम, ड्राइविंग इज़ अ प्रॉब्लम, ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, सोशल एमिनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कई बारी चैलेंज। पानी की प्रॉब्लम है। बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में एक लिमिटेड लैंड है, Yeah, कितनी वर्टिकल डेवलपमेंट कर लोगे? yeah. तो वो लोग जो दिल्ली के 2.5-3 करोड़ लोग हैं, आज अगर उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, बड़े घर चाहिए, विद फैसिलिटीज़ चाहिए, ग्रीन एरियाज चाहिए, पार्क्स चाहिए, राइट, क्लब हाउसेस चाहिए, Yeah. स्विमिंग पूल चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक इजी एक्सेस टू प्ले एरियाज चाहिए, तो उनको गुड़गांव में मूव होना ही पड़ेगा। आज मैक्सिमम डिमांड जो कोई भी डेवलपर केटर कर रहा है या हमारी जैसे ब्रोकरेज कम्युनिटीज केटर कर रही हैं, वो डिमांड दिल्ली से ही आ रही है। Okay. दिल्ली से ही लोग हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं गुड़गांव में, और दिल्ली में अभी इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। गुड़गांव, आई फील, इज नॉट लिविंग ऑन आर्टिफिशियल डिमांड, वी आर लिविंग ऑन रियल डिमांड। Now it's real demand. It's not like एब्सोल्युटली 2011-12 जब करेक्ट, artificial investor demand होती थी. Now करेक्ट, it is real demand. इट इज़ रियल डिमांड। एंड आई सी बहुत सारी डिमांड अब थोड़े से छोटे शहरों से भी आ रही है। एब्सोल्युटली अगर हम रोहतक की बात करेक्ट, करें, हम भिवाड़ी रिवाड़ी की बात करें, करेक्ट। सोनीपत पानीपत, वहाँ से भी काफ़ी पैसा गुड़गांव की तरफ आ रहा है। सी गुड़गांव में आज दिल्ली से तो पैसा लग ही रहा है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, छोटे शहरों से बहुत पैसा लग रहा है। सी आज जैसा मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, मेरे फादर ने आई मीन 1980s में दिल्ली में प्रॉपर्टी ली थी। हाँ, तो उस टाइम पे उनकी एक माइंडसेट था कि यार दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगी, एक विजन एक था विजन उनका। था। तो आज वो सोशल मीडिया के चलते लोगों को समझ में आ रहा है कि यार मैं आज सोनीपत में बैठा हूँ, पानीपत में बैठा हूँ, करनाल में बैठा हूँ, या मैं हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में बैठा हूँ, तो दिल्ली में, गुड़गांव में पैसा लगा के मैं एक अलग से अपनी इनकम और वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। और आज मुझे लगता है कि एक छोटे शहर में कोई भी फैमिली है जिनके पास एक एक्स्ट्रा वेल्थ है, उनके लिए एक एस्पिरेशनल परचेज है कि एक दिल्ली में अपना घर होना चाहिए, या, दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दिल्ली वाले आज की डेट में जो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो कहते हैं हमारा एक गोवा में भी घर होना चाहिए। जिनके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा है, उनको लगता है हमारा एक दुबई में भी घर होना दुबई चाहिए। में भी होना चाहिए। बिकॉज रियल एस्टेट या किसी भी इन्वेस्टमेंट का रूल है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज अगर मैं दिल्ली में अपनी 3 4 5 प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, मेरे पास घर अपना कंफर्टेबली ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक नेक्स्ट परचेज देखूंगा, गोवा में एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो छोटे शहर वालों के लिए गुड़गांव इज लाइक दुबई। करेक्ट। छोटे शहर वालों के लिए गुड़गांव इज़ लाइक दुबई, हमारे लिए दुबई इज़ एन एस्पिरेशनल परचेज। एक पानीपत, सोनीपत, करनाल वाले के लिए गुड़गांव इज़ लाइक एन एस्पिरेशनल परचेज। आई एग्री। तो वो पैसा आ रहा है, प्लस आई थिंक एनआरआई पैसा भी बहुत आ रहा है गुड़गांव के अंदर, नॉट इन दिल्ली, करेक्ट, बट गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर आई सी डेवलपर्स अब पूरा फोकस एनआरआई मार्केट पे लगा रहे हैं। और एनआरआईज को भी लगता है कि उनको डबल फायदा मिल रहा है, एक तो डॉलर एप्रिसिएशन मिल जाती है, करेक्ट, प्लस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। हैव यू सीन दिस डिमांड? See, we actively work with NRIs. ओह अच्छा। Thanks to the Keller Williams global network that we have of 200,000 agents, या। we are very, very prominent in the US. आप DLF का एग्जाम्पल लीजिए। पिछले साल आई थिंक DLF के, इफ माई फिगर्स आर
right? 3,000 crores of business DLF did Oh. only with the NRI community. ओ वाह 3,000 करोड़ कई डेवलपर्स की टॉप लाइन भी नहीं होती है. तो इतना बिजनेस DLF ने सिर्फ NRI कम्युनिटी से कर लिया. अब सिर्फ DLF ही नहीं, अब गोदरेज, शाहपुर जी, पालुन जी, L&T, सब डेवलपर्स NRI बिजनेस उठाना चाह रहे हैं. या और NRI बिजनेस मल्टीपल रीजन से आ रहा है. जो आपने बोला डॉलर अप्रिसिएशन तो है ही है, बट इंडिया जैसी कैपिटल अप्रिसिएशन दुनिया में कहीं नहीं है. कहीं नहीं हो रही सी आज मैं US मार्केट को थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करता रहता हूँ, कैनेडियन मार्केट को भी थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करता हूँ. वो ना साइक्लिकल मार्केट्स है. ओके जितने भी हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज US में कनाडा में रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे अभी रियल एस्टेट डाउन है, अभी प्राइसेस डाउन है. हमने अपनी लाइफ में लास्ट कब सुना था गुड़गांव में प्राइस डाउन हुए हैं? डाउन नहीं होता मतलब यहाँ पे एक स्टेबल हो सकता है, एक थोड़ी देर के लिए पॉज आ सकता है. या बट मैंने कभी ये नहीं सुना कि मार्केट में अगर प्लॉट 2 लाख का था तो वो प्लॉट 1 लाख का हो गया. नहीं वो नहीं होता US में कनाडा में ऐसा होता है. उनकी एक साइक्लिकल रिटर्न्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी डाउन भी जाती है. उनकी प्रॉपर्टी बहुत एक्सटर्नल पॉलिटिकल जियोग्राफिक फैक्टर्स पे बिल्ड है. हमारी एक रियल डिमांड है या जिसको केटर करने के लिए हम सप्लाई इतना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. या एग्जाम्पल लेके देखिए सर, आप सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में रहते हैं, राइट? आज पूरे एक्सटेंशन पे, पूरे गोल्फ कोर्स रोड पे आपको डिमांड का आइडिया तब लगेगा जब आप रेंटल मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करें. बिल्कुल कितनी प्रॉपर्टीज में ऑक्यूपेंसी नहीं है. या आज कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लो, गोल्फ कोर्स रोड से लेके पूरा एक्सटेंशन ले जाइए, जितने भी हाई राइज हैं, जितने भी लो राइज हैं, 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं. ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं मतलब आज किराए का घर लेने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. या आई आज अगर हमें कोई बोलता है कि हमें किराए पे DLF क्रेस्ट में एक घर दिला दो, तो भी स्ट्रगल सेंट्रल find पार्क the right रिजॉर्ट में भी inventory. ऐसे ही है सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में 4 बेडरूम आज 2.5 लाख से भी ऊपर का रेंट चला गया इमेजिन. मतलब आज आप सोना रोड पे गोल्फ कोर्स रोड के रेट एक तरीके से कमांड कर रहे हो, बिकॉज दैट्स हाउ ब्यूटीफुल दैट प्रोडक्ट इज. हाँ बट वहाँ पे क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है Correct. कई बारी लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं यार गुड़गांव में इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. मैं कहता हूँ जब आप एक्चुअल मार्केट में उतरोगे तब Correct. आपको पता चलेगा कि खरीदना तो दूर की बात है रेंट के लिए रेंट पे भी भी चीज़ें नहीं नहीं मिल मिलेगा. रही एब्सोल्युटली. मतलब आज रीसेल मार्केट में हम स्ट्रगल करते हैं लोगों को इन्वेंट्री दिलवाना. कई बार आई एग्री कई अच्छे प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेंट्री निकालना चैलेंज होता है. कई बार हफ्ते लग जाते हैं एक इन्वेंट्री निकालने में, जबकि हमको 15-15 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में. हमारे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है. आई एम अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन कॉल्ड NAR APP. उसमें 200-250 रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं. उनके थ्रू भी इन्वेंट्री निकालना कई बार चैलेंज हो जाता है, बिकॉज इन्वेंट्री नहीं है. दैट इज़ द रियलिटी. नहीं हमारी डिमांड इज लिटरली ओवर पावरिंग द सप्लाई दैट वी आर एबल टू क्रिएट. गुड सप्लाई. इंडिया इज स्टिल अ सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट. करेक्ट. अभी जैसे निखिल कामत के पॉडकास्ट में भी वो कह रहे थे कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में जो डिमांड आने वाली है उसके बारे में तो अभी कोई सोच भी नहीं रहा है. करेक्ट. अभी तो जो करंट डिमांड है हम उसी को केटर नहीं कर पा रहे हैं. Correct. इसीलिए जब हम सुनते हैं कि DLF ने न्यू लॉन्च किया और फर्स्ट डे में सोल्ड आउट हो गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है. करेक्ट. लोगों को लगता है शायद आर्टिफिशियल डिमांड है, बट जो ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं वो बताते हैं कि एक्चुअल डिमांड है. करेक्ट. मतलब जो हमारे जैसे लोग जब अलॉटमेंट कराते हैं और रात को 3-3 बजे DLF की गैलरी से निकलते हैं, या तब हमें पता लगता है कि कितनी मार्केट में डिमांड है. कि एक एक अच्छे यूनिट के पीछे 3 से 4 टेकर्स हैं. कस्टमर को कई बार ये समझाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट, 1100 अपार्टमेंट है और 4-4 5-5 लोग एक अपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं. बट दैट्स द रियलिटी. दैट्स द रियलिटी. बिकॉज अच्छे प्रोडक्ट्स कितने आ रहे हैं. आपने और मैंने अगर आप हम लॉन्चेस देखें पिछले 1.5-2 साल में, बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आए हैं. टॉप डेवलपर्स के बहुत लिमिटेड. टॉप डेवलपर्स के बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आए हैं, और जब वो आते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ होती है कुछ दिनों की. या तो ये कस्टमर्स को कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है. हाँ पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, या राइट, जिस पे कंट्रोल हमारा बहुत लिमिटेड है, राइट. जिस टाइप का हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को केटर करने के लिए आपको रियल एस्टेट सप्लाई चाहिए. और बहुत सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है. सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. वो सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है. इसमें कोई भी अलग से रिसर्च की, स्टडी की ज़रूरत नहीं है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और
अब अगर आप धीरे धीरे देखिए अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रही है, गांव की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। या आज जो दिल्ली में पिछले 30-40 साल से रह रहा है, गुड़गांव में पिछले 30-40 साल से रह रहा है, क्या सड़कों पे इतने लोग थे? नहीं। क्या बसेस में इतने लोग थे? क्या इतनी गाड़ियां थी? क्या इतने घर थे? नहीं थे। अब जब इतने लोग दिल्ली में मूव होंगे छोटे शहरों से, राइट, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, राइट, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो दिल्ली में पिछले 10-15-20 साल में मूव हुए होंगे। अब बिल्कुल। हमें घर तो चाहिए, हम बिल्कुल। यहीं पे अपनी फैमिली सेटअप कर रहे हैं, यहीं पे अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो हम तो रियल एस्टेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए सप्लाई उस लेवल पे नहीं आ रहा, तो प्राइसेस, रियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये आर्टिफिशियली हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हों, कुछ मार्केट्स ऐसी हों जहाँ पे इन्वेस्टर की वजह से कुछ इन्फ्लेटेड कॉस्ट हो, बट वो 15-20%, दैट्स इट। Otherwise, the price that we are at, that is based on real demand, that is not based on artificial investor based demand. We are not like China. We don't have ghost cities. या अभी तक तो कोई भी नहीं है, अभी तक तो सप्लाई कमी चल रही है करेक्ट। डिमांड से। मतलब आज इंडिया में आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आप मुझे प्रोजेक्ट दिखाइए जो प्रोजेक्ट बन के रेडी है और वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स नहीं है, जहाँ पे टेनेंट्स नहीं है। यहाँ पे तो आज हम गुड़गांव की अगर आप बात करते हैं, आप किसी भी गुड़गांव के सेक्टर में चले जाओ, आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाओ। चलिए, द्वारका एक्सप्रेस वे फाइनली थैंकफुली हमारी सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने रेडी कर दिया, बट जब वो रेडी नहीं भी था, जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट थे वहाँ पे लोग रह रहे थे, तब भी लोग रह रहे थे वहाँ तब भी पे। लोग रह रहे थे, या मुश्किलों का सामना करके किसी ना किसी तरीके से अपने घर पे गाड़ी लगा के पहुंच जाते थे, बट वहाँ पे तो तभी भी ऑक्यूपेंट थे। बिल्कुल। तो डिमांड तो हमारी है, लोग तो हमारे पास हैं। आज 8-10 लाख लोग तो न्यू गुड़गांव में रहते हैं। प्लस मेरे को लग रहा है इंडियन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, करेक्ट। लोगों की इनकम भी स्पेशली इन अर्बन सिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू डिमांड फॉर रियल एस्टेट। एब्सोल्युटली।